Hello student, this is Muhammad Safiq and you all are watching Safiq classes. Student, today we are going to study the third chapter of Beehive Prose of class 9th UP board. आज हम लोग क्लास 9th प्रोज से थर्ड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है दी लिटिल गर्ल। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह कहानी पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच की कहानी को रिप्रेजेंट करती है। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो लेखिका हैं कैथरीन मैन्सफील्ड हैं, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इन्होंने इस कहानी के माध्यम से पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच की कहानी को रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ प्यार का एक महत्वपूर्ण बॉन्ड शेयर करते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स के स्ट्रिक्टनेस और एक्शन की वजह से बच्चे ये सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन पेरेंट्स के हर एक्शन के पीछे बच्चों की भलाई ही छिपी होती है। इसे आप कभी ना भूलें, हमेशा याद रखें। तो आज हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को, द लिटिल गर्ल बाय कैथरीन मैन्सफील्ड। चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर में मुख्यतः आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, पहली जो कैरेक्टर है वो केजिया है। और ये केजिया वही छोटी बच्ची है जो इस कहानी की मेन मुख्य पात्र कह सकते हैं। ये मेन पात्र है, पूरी कहानी इसी के ऊपर मूव कर रही होती है। इसके बाद इसके जो पिता हैं केजियास फादर केजिया के पिता हैं, मदर केजिया की जो माँ है, और ग्रानी उसकी दादी है, केजिया की ग्रैंड मदर है। और इसके बाद पांचवा जो कैरेक्टर है वो एलिस, ये कुक ऑफ द हाउस एलिस है, जो परिवार का खाना बनाने वाली एक स्त्री थी। माओ कौन है? ए बेबी मैकडोनाल्ड्स डॉटर है। मैकडोनाल्ड्स की छोटी सी बेटी माओ है। मैकडोनाल्ड ये नेबर ऑफ केजिया का एक पड़ोसी है। पूरी कहानी इन्हीं सबके चारों तरफ मूव करती है। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स। चैप्टर का जो पहला लाइन है, टू द लिटिल गर्ल ही वाज ए फिगर टू बी feared and avoided। पहली ही लाइन पिता को डिस्क्राइब कर रहा है। कहा जा रहा है टू द लिटिल गर्ल, यानी उस छोटी बच्ची के लिए। ही वाज ए फिगर। अब यहाँ ही कौन है? ही वाज द फादर ऑफ केजिया, ये उसके पिता को डेडिकेट कर रहा है। तो ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी बच्ची के लिए उसके पिता ऐसे व्यक्ति थे जिससे उसे भय लगता था, यानी वह उसे भय का एक रूप समझती थी। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम। हर सुबह काम जाने से पहले, यानी जब वो ऑफिस जाते थे, काम पर जाते थे, उससे पहले ही सुबह में ही केम इनटू हर रूम, वो उसके कमरे में आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल किस दिया करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय। इसके बदले में केजिया उन्हें गुड बाय कहती थी, यानी अलविदा कहती थी गुड बाय फादर। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और वो जब उसकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़कों पर दूर जाते हुए मंद हो जाती थी तो उसे बहुत प्रसन्नता भरी राहत होती थी। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, यानी शाम के समय जब वह घर लौटते थे तो केजिया सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी। स्टैंडिंग नियर स्टेयरकेस का मतलब होता है सीढ़ी के पास। तो वह सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी तथा हॉल से आती ऊंची आवाज़ सुनती थी। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, यानी ऊंची आवाज़ को सुनती थी।
पिताजी जैसे ही शाम को घर आते थे वैसे ही वो आवाज़ करते थे, कहते थे ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैज़ नॉट द पेपर कम इट मदर। यानी वो चिल्लाकर कहते थे कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, क्या अखबार अभी तक नहीं आया। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर। माँ को वो आवाज़ करते हैं कि माँ जाओ और देखो कि क्या मेरा पेपर अभी तक आया नहीं। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पल उठा लाओ। सेकेंड पैराग्राफ, केजियाज मदर। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, और माँ उसी समय केजिया को पुकारती है, आवाज़ देती है, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। तो उसकी माँ कहती है कि इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी बच्ची हो तो यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स, और कहती है कि तुम नीचे आओ और अपने पिताजी के जूते निकाल दो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। बेचारी लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर कर आती थी, मोर स्लोली, और भी धीरे चलती थी, टिल क्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम्स डोर। और अधिक मंद गति से हॉल के दूसरी ओर जाती तथा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन ए वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। उसी समय जब पापा ने अपना चश्मा लगा लिया होता था। बाई दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल, यानी उसी समय जब पिताजी अपने चश्मे को पहन लेते थे। एंड लुक्ड एट हर, और उसकी तरफ जब देखते थे, घूरते थे, वह भयभीत हो जाती थी। दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, यानी जैसे ही वो चश्मे लगाकर अपनी बच्ची को देखते थे तो बच्ची उनसे डर जाती थी। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर। उसके पिताजी आवाज़ लगाते हैं, वेल केजिया, केजिया जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। उसके पिताजी केजिया को पुकारते हुए कहते हैं कि बेटा केजिया जल्दी आओ और मेरे जूते निकाल कर बाहर रख दो। आउटसाइड का मतलब होता है बाहर रख देना। फिर पूछते हैं, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे? क्या तुम एक अच्छी बच्ची बनी रही आज? मतलब क्या तुमने कोई शरारत नहीं की? तो वो बच्ची हड़बड़ा के कहती है, आई डोंट नो फादर। देखिए, डोंट नो का मतलब डरते हुए, जैसे बच्चे डर जाते हैं अचानक ही जब पेरेंट्स उनसे सवाल कर लेते हैं और बच्चे आवाज़ नहीं निकाल पाते हैं, तो उस समय वो बच्ची केजिया जो थी वो भी डर के मारे बोल नहीं पा रही थी, तो कहती है आई डोंट नो फादर, यानी मुझे नहीं पता फादर। अब उसके पिताजी भी उसको रिपीट करते हैं उसी लैंग्वेज को, उसी भाषा में। यू डोंट नो मतलब तुम नहीं जानती। इफ़ यू सटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। कहते हैं यदि तुम इसी प्रकार रुक रुक कर बोलती रहो तो तुम्हारी माँ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगी। टेक यू टू द डॉक्टर। तीसरा पैराग्राफ, सी नेवर स्टैटर्ड विथ अदर पीपुल। वो बच्ची दूसरे लोगों से कभी भी इस तरह से रुक रुक कर नहीं बोलती थी। सी नेवर स्टैटर्ड विथ अदर पीपल, यानी वह बाकी लोगों से कभी भी इस तरह से नहीं बोलती थी जिस तरह से वो अपने पिताजी से डर के बोलती थी, रुक रुक के बोलती थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विथ फादर, लेकिन ये घटना सिर्फ उसके पिताजी के साथ होता था। बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, क्योंकि वह उनके सामने शब्दों को बहुत मुश्किल से ही बोल पाती थी, जिसकी वजह से वह हकलाती थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी। उसके पिताजी कहते हैं, व्हाट इज़ द मैटर? क्या मामला है, क्या बात है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेच्ड? रेच्ड का मतलब होता है दुखी, परेशान, माइजरेबल। कहते हैं तुम इतनी परेशान क्यों नज़र आ रही हो माँ? आई विश यू taught this child not to appear on the brink of suicide। कहते हैं माँ मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने के निकट न दिखाई दे।
appear on the brink of suicide. Here केजियाज carry my teacup back to the table carefully. और उन्होंने कहा कि केजिया मेरे चाय को टेबल पर बड़े सावधानी से रख दो. He was so big. ये उसके पिताजी को डिस्क्राइब कर रहा है ये लाइन. तो he was so big, वो इतने बड़े थे. His hands and his neck, उनके हाथ और उनके गर्दन, especially his mouth when he yawned. विशेषकर उनका मुंह जब वह जमाई लेते थे तो वो इतने बड़े नज़र आते थे. उनके बारे में सोचने का अर्थ था किसी दैत्य की कल्पना करना. यानी उस बच्ची के लिए अपने पिता के बारे में थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट. उनके बारे में सोचने का मतलब था जैसे किसी दैत्य के बारे में सोचना था. आ जाते हैं हम लोग अपने चौथे पैराग्राफ की तरफ. ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार की दोपहर बाद को दादी ने लड़की को नीचे ड्राइंग रूम में भेज दिया ताकि वह अपने मम्मी पापा से मीठी मीठी बातें कर सके. Sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out ऑन द सोफ़ा. लेकिन अफसोस की बात होती थी जब वह बच्ची नीचे जाती थी कि हमेशा ही माँ को कुछ पढ़ते पाती थी तथा पिता को सोफे पर सोते हुए पाती थी. उनके चेहरे पर रुमाल पड़ा होता था और उनकी टांगें सबसे अच्छी गद्दी पर पड़ी होती थी और वो गहरी नींद में खर्राटे लेते हुए सो रहे होते थे, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं. ये केजिया की माँ को दिखाया गया है और ये उसके पिताजी हैं जो सोफ़े पर लेटे हुए हैं और उनके फेस पर रुमाल लगा हुआ है. और ये केजिया स्वयं है जो सीढ़ियों के नीचे आकर वो देख रही होती है. शी सैट ऑन ए स्टूल. वह एक स्टूल पर बैठ गई. ग्रेवली वॉच्ड हिम. और बड़े ध्यान से वह अपने पापा को देख रही होती है. अनटिल ही वोक. जब तक वो जाग नहीं जाते. एंड स्ट्रेचेस. और अपने शरीर को फैला नहीं लेते. एंड आस्क द टाइम. और उनसे समय नहीं पूछ लेते. देन लुक्ड एट हर. जब उसकी तरफ देखते. डोंट स्टेयर सो केजिया. केजिया से उसके पिताजी कहते हैं डोंट स्टेयर सो. इस तरह से मत देखो केजिया. यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल. यानी तुम एक छोटी भूरे रंग के उल्लू की तरह दिख रही हो. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन when she was kept indoors, एक दिन जब उसको घर के अंदर रखा गया विथ ए कोल्ड, यानी उसे जुखाम हो गया था जिसकी वजह से उसे घर में ही रखा गया. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक. उसके दादी माँ ने उसे कहा कि उसके पिताजी का जो जन्मदिन है, बर्थडे है, वो अगले वीक है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम ए पिन कसिन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. और उन्होंने सुझाव दिया कि तुम उनके लिए पीले रेशमी कपड़े के अच्छे टुकड़ों से उपहार स्वरूप एक पिन कुशन बनाओगी, एक गिफ्ट बनाओगी. 5वें पैराग्राफ में लेबोरियसली. लेबोरियसली मतलब बहुत मेहनत से. विथ ए डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिचेड 3 साइड्स. केजिया ने दोहरे सूती कपड़े लेकर 3 ओर सिलाई मार दी. बट व्हाट टू फिल इट विथ. लेकिन उसमें क्या भरा जाए. दैट वाज द क्वेश्चन. उसके लिए ये सवाल था. द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन. दादी माँ बाहर बगीचे में थी. एंड सी वॉन्डर्ड इनटू मदर्स बेडरूम. और वह अपने माँ के बेडरूम में घूम रही थी, भटक रही थी. टू लुक फॉर स्क्रैप्स. वह माँ के कमरे में स्क्रैप्स ढूंढ रही थी. स्क्रैप्स का मतलब होता है टुकड़े, कागज़ के टुकड़े. और तभी ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर. उसने देखा उसके टेबल के पास ही उसने देखा बहुत सारी कागज़ रखी हुई थी. गैदर्ड देम अप. उसने उन सभी कागज़ों को इकट्ठा किया. टोर देम.
टोर का मतलब होता है फाड़ देना, TORE। टीयर का सेकंड फॉर्म टोर है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो टोर देम, उसने उसे फाड़ दिया, इनटू टिनी पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में, एंड स्टफ्ड हर केस, और उसे उस थैले में भर दिया। स्टफ्ड हर केस मतलब उस थैले में भर दिया। देन स्वीड अप द फोर्थ साइड, और अंत में उसने चौथा साइड भी सिल दिया, यानी उन कागजों को उसके अंदर डालकर ऊपर से सिल देती है। उस रात, दैट नाइट देयर वाज ए ह्यू एंड कैरी। ह्यू एंड कैरी मतलब शोर शराबा होना। इन द हाउस, उस रात घर में काफ़ी शोर गुल मच गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी ने जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए, पोर्ट अथॉरिटी का मतलब होता है बंदरगाह प्राधिकरण के लिए, उन्होंने जो स्पीच तैयार किया था, जिसमें लिखा था, वो स्पीच गायब हो चुका था। रूम्स वेयर सर्च्ड, कमरों की तलाशी ली गई। सर्वेंट्स क्वेश्चंड, नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इनटू केजियास रूम, और अंत में माँ भी केजिया के रूम में गई उसकी तलाश में। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम। केजिया से वो कहती है कि आई सपोज, मैं उम्मीद करती हूँ, यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन अवर रूम, कि तुम्हें हमारे कमरे में से कोई किसी भी तरह का तुमने पेपर हटाया नहीं है, या लिया नहीं है, या तुमने पाया नहीं है। केजिया कहती है, ओ येस सी सेड, वो कहती है अरे हाँ मुझे मिला है। आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। बेचारी बच्ची, उसे कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, और अभी वो अपनी माँ को सच्चाई बता देती है। कहती है हाँ माँ, मुझे मिला था और मैंने उसे फाड़ दिया अपने सरप्राइज़ के लिए। मैंने पापा को सरप्राइज़ देने के लिए उसे फाड़ दिया है। कुछ उन्हें उनके बर्थडे की सरप्राइज़ के लिए मैंने उसे फाड़ दिया है। अब इतना सुनना था, उसकी माँ चीखी। व्हाट, कहती है क्या? स्क्रीम्ड मदर, माँ चीखी। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, अभी तुरंत तुम डाइनिंग रूम नीचे कमरे की तरफ पहुँचो। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, और उसे घसीट कर नीचे ले जाया गया जहाँ पिताजी, पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर चलना घूमना, जहाँ उसके पिता गुस्से में इधर उधर आगे पीछे घूम रहे थे। हिज हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ को पीछे बांधकर वो गुस्से में आगे पीछे चल रहे थे। और उन्होंने कहा वेल, ही सेड शार्पली, उन्होंने बहुत तेज़ी से कहा वेल, ठीक है। मदर एक्सप्लेन, माँ ने बता दिया है। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वह रुक गए और उस बच्ची की तरफ घूर कर देखे। डिड यू डू दैट, उन्होंने पूछा क्या तुमने ऐसा किया है? डिड यू डू दैट, तो कहती है नो। यहाँ भी वो लड़खड़ा रही होती है, अपनी आवाज़ में साफ नहीं बोल पाती है। तो सी विस्पर्ड, वह बुदबुदाई। मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग्स, पिताजी ने कहा कि माँ ऊपर जाओ और उस बकवास चीज़ को उठा लाओ जिसके लिए इसने उस कागज़ को फाड़ा है। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस स्टैंड, तथा बच्ची को इसी क्षण उसके बिस्तर पर लिटा दो। बेचारी केजिया, क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वह इतनी रो रही थी कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। सी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, वह अंधेरे कमरे में पड़ी रही तथा शाम की रोशनी से फर्श पर बनते छोटे उदास नमूनों को देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम विथ ए रूलर इन हिज हैंड, उसके पिताजी अपने हाथ में एक स्टिक लेकर, एक रूल का जो स्टिक होता है लेकर उसके कमरे में पहुँचे। उन्होंने कहा आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड, उन्होंने कहा इस काम के लिए मैं तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो, सी स्क्रीम्ड, और केजिया इतना सुनकर चिल्लाती है अरे नहीं नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, यानी वो बिस्तर के नीचे कपड़ों में वो छिप रही थी। ही पुल्ड देम असाइड, और उसके पिताजी उसे किनारे खींच लेते हैं। सिट अप, बैठ जाओ, ही आर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ को
बाहर फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें अवश्य सीखना होगा। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, यानी तुम्हें यह चीज़ें सीखनी चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी अपनी नहीं है उसे तुम्हें छूना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। वो बच्ची कहती है कि पिताजी यह मैंने आपके बर्थडे के लिए बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम, पर जब तक वो ये बात एक्सप्लेन कर पाती तब तक उसके हाथ पर डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम, उसके गुलाबी हथेलियों पर वो उस डंडे का छाप पड़ गया, यानी छड़ी पड़ी। हावर्स लेटर व्हेन ग्रैंड मदर्स हैड रैप्ड हर इन ए शॉल एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी। घंटों बाद, हावर्स लेटर यानी घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, यानी जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट लिया तथा उसे आराम कुर्सी पर झुलाया तो बच्ची उनके मुलायम शरीर से लिपट जाती है। What did God make fathers for? और वह सवाल करती है कि भगवान ने पिताओं को क्यों बनाया, यानी पिता क्यों बना दिया, भगवान ने इनको क्यों बनाया। सी सॉफ्ट, वह सिसकती है, यानी वो अपने पिता के ऊपर वो एक अपने गुस्से को जाहिर करती है। हेयर्स ए क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज, और उसकी दादी माँ कहती है कि डार्लिंग यहाँ पे तुम्हारे लिए एक साफ हैंकी रखा हुआ है, अपनी नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप पेट, कहती है बच्ची सो जाओ। यहाँ पेट का मतलब होता है पालतू जानवर, लेकिन वो नाम टाइटल दिया जाता है बच्चों को। वो कहती है गो टू स्लीप पेट, यानी बच्ची जाओ और सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम ये सब चीज़ें सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट। वो कहती है कि मैं पिताजी को समझाने वाली थी लेकिन वो इतने गुस्से में थे, ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, वह इतने अपसेट थे कि वो इस रात सुनने को तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन वो बच्ची कभी भूली नहीं। पास्ट इंडेफिनिट है, फॉरगॉट लगा हुआ है, नेवर लगा हुआ है। इसका रूल्स हमने टेंस में भी पढ़ाया है। ग्रामर में आपको पास्ट इंडेफिनिट में इसके बारे में हमने पढ़ाया था कि जब हम नेवर का यूज करते हैं पास्ट टेंस में तो वहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्ची कभी भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड अ रेड कलर फ्लू इनटू हर चिक्स। अगली बार जब वह अपने पिता को देखती है तो अपने दोनों हाथों को अपने पीछे छिपा लेती है। एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर फेस चिक्स, और उसका चेहरा जो था डर से लाल हो जाता है। दी मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, अब उस कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे जो हमने लास्ट में बताया था कि मैकडोनल्ड एक ऐसा कैरेक्टर था जो उसका पड़ोसी था। तो वह लिव्ड नेक्स्ट डोर, उसके जस्ट घर के सामने रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, और उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, अपने चारदीवारी के एक गैप के थ्रू वह बच्ची उन लोगों को देख रही थी। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, यानी शाम के समय उसे वह खेलते हुए देखी। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर, 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन अराउंड एंड अराउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विथ लाफ्टर। उसने देखा जो मैकडोनल्ड्स थे वो अपनी बच्ची माओ, एक बच्चे माओ नाम की एक बच्ची थी जिसे उन्होंने कंधे पर बैठाया हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट, और उनके 2 छोटे बच्चे जो उनके कोट के पॉकेट को पकड़कर लटक रहे थे। एंड राउंड द फ्लावर बेड्स, फूल की तरह वो लोग झूला झूल रहे थे। शेकिंग विथ लाफ्टर, और खुशी के साथ इंजॉय कर रहे थे। वन सीसा, एक बार केजिया ने देखा। द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम, कि उनके जो बेटों थे उनके पापा के ऊपर पाइप से पानी छिड़क दिया। वंस शीशा एंड ही ट्राइड टू कैच देम, और उसके पिताजी उन लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लाफिंग ऑल द टाइम, यानी हर समय हंसते हुए, हंसते हंसते उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। देन इट वाज शी डिसाइडेड देयर वेयर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, तभी केजिया ने यह धारणा बना ली कि पापा भी अनेक प्रकार के होते हैं।
यानी वो कंपैरिजन करने लगती है कि उसके पापा कैसे हैं और उसके सामने जो पड़ोस मैकडोनल्ड कैसा है उसके बारे में वो तुलना करने लगती है। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, और एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और उसकी दादी माँ हॉस्पिटल चली गई थी। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, घर में केवल वह छोटी बच्ची केजिया थी। एलिस द कुक, और उसके घर में जो भोजन बनाती थी वो कुक थी। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन में तो सब कुछ ठीक ठाक। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली ऑफ्रेड, लेकिन जब शाम हुआ तो एलिस, उसकी जो कुक थी, वह उसे बिस्तर पर सुलाने के लिए रखने जा रही थी तो वह अचानक से डर गई। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइट मेयर, सोचने लगती है कि अगर मैं रात में नाइट मेयर का मतलब होता है डरावना सपने, अगर मैं रात में नाइट मेयर देख लूँ तो मैं क्या होगा। सी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रानी टेक्स मी इनटू हर बेड, वो कहती है मैं प्रायः डरावने सपने देखती हूँ और मेरी जो दादी माँ है वह मुझे बिस्तर में रखती हैं, मुझे सुलाती हैं। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस कहती है बच्ची तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके मोजे को निकालते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और तुम चिल्लाना मत, चीखना मत, नहीं तो तुम्हारे बेचारे पापा जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, द बचर विथ ए नाइफ एंड ए रॉप, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. लेकिन हुआ क्या? But the same old nightmare came. लेकिन वही सपना, वही पुराना डरावना सपना उस बच्ची को आया। वही कसाई, द बुचर, बचर का मतलब होता है कसाई। वो सपने में क्या देखती थी? एक बचर होता था, एक कसाई आता था विथ ए नाइफ, एक चाकू के साथ, विथ ए रोप, और उसके हाथ में एक रस्सी होती थी। हु केम नियरर एंड नियरर, वो आता ही रहता था, उसके बहुत ही पास आता था। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल व्हाइल शी कुड नॉट मूव, और वह उस समय हिल नहीं पाती थी उसके उस डरावने मुस्कुराहट को देखकर। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह केवल खड़ी रह सकती थी। क्राइंग आउट, जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती थी। ग्रैंड माँ, दादी माँ कहकर वो चिल्लाती थी। सी वोक शिवरिंग, और तभी वो जग जाती है। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, कांपते हुए वह उठ जाती है। टू सी फादर बिसाइड्स हर बेड, और वह देखती है कि उसके पिताजी उसके बिस्तर के बगल में ही हैं। ए कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक कैंडल है। उसके पिताजी कहते हैं व्हाट इज़ द मैटर, ही सेड, क्या बात है, उन्होंने पूछा। ओह ए बचर ए नाइफ आई वांट ग्रानी, ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने कहा अरे वही कसाई, वही चाकू, और मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल्स, बेंड डाउन एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया। ब्लू आउट का मतलब बुझा देना। बेंड डाउन, और झुक जाते हैं। एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और उस बच्ची को अपने भुजाओं में, अपने गोद में उठा लेते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, और उसे अपने साथ उस गलियरे से होकर बड़े कक्ष में ले गए, अपने बेडरूम में ले गए। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, उनके बिस्तर पर एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ए हाफ स्मोक सिगार, और एक आधा जला हुआ सिगरेट था। वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, और उनके लैम्प के पास, पढ़ने वाले लैम्प के पास रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को हटा दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और उन्होंने सिगरेट को फायर प्लेस में फेंक दिया, जला दिया। देन केयरफुल्ली टग्ड अप द चाइल्ड, और उन्होंने बच्चे को बड़ी सावधानी से उठाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, और उसे अपने बगल में लेटा दिया। हाफ एस्लीप स्टिल
with the butcher's smile all about her. It seemed she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. हाफ एस्लीप मतलब अभी भी केजिया अभी पूरी नींद में नहीं थी, आधी नींद में थी और आधा जग रही थी। स्टिल विद द बचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, और अभी भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उस कसाई की मुस्कुराहट अभी भी उसके चारों तरफ घूम रही हो। सी क्रेप्ड क्लोज टू हिम, और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके बहुत नज़दीक आ गई हो। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और वह अपने सर को उसके पिताजी के भुजाओं में रख देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उनके शर्ट को बहुत तेज़ी से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, फिर वो अंधेरा उसे डर नहीं लगा। सी ले स्टिल, अब वह लेटी रही। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग, उन्होंने कहा अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ लो। एंड गेट देम वार्म, और उन्हें गर्म हो जाने दो। सेड फादर, पिता ने कहा। टायर्ड आउट ही लेफ्ट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और इसके पहले चूँकि वो थके हुए थे और इसी वजह से वह लड़की से पहले खुद सो गए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, केजिया जग रही थी और जब पिताजी सो जाते हैं तो उसके मन में एक मजाक, एक फ़नी फीलिंग आ जाती है। वो कहती है पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, कहती है बेचारे पापा उतने भी बड़े नहीं हैं फिर भी। एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और यहाँ उन्हें देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर दैन ग्रांड मदर, उनका शरीर जो था दादी माँ के शरीर से कठोर था। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन वो कठोरपन उस बच्ची के लिए उस समय अच्छा लग रहा था। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, हर दिन उन्हें मेहनत करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनल्ड, वो कहती है कि मेरे पिताजी रोज़ मेहनत करते हैं और शायद इसी वजह से वह मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह हमारे साथ नहीं रहते हैं। सी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, जैसा कि उसने उनके सारे लेख चीज़ों को फाड़ डाला था। सी स्टीयर्ड सडनली एंड साई, और इतना सोचकर वह अपने आप को कोसती है और आह भरती है। उसके पिताजी जग जाते हैं। व्हाट इज़ द मैटर, और पूछते हैं क्या बात है। आस्क हर फादर अनदर ड्रीम, उसके पिताजी पूछते क्या कोई और सपना आया। तो कहती है ओह सेड द लिटिल गर्ल, अरे माई हेड्स ऑन योर हार्ट आई कैन हियर इट्स गोइंग, बच्ची बोलती है कि मेरा सिर आपके हृदय पर रखा है और आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपकी हृदय की धड़कनें सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, और अंत में वो कहती है आपका दिल कितना विशाल है पिताजी, यानी उस बात को वो अवॉइड कर जाती है। तो इस प्रकार इस चैप्टर का द एंड होता है, समाप्त होता है। तो स्टूडेंट आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।